हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। आज हम कर जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 6 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसके अंदर हम पढ़ेंगे गुरुत्व बल के प्रभाव में गति। ठीक है, देखो क्या आप बता सकते हो कि यदि मैं निर्वात में समान आकार के एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराता हूँ तो कौन सी गेंद पहले गिरेगी। निर्वात में क्या हो जाता है, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, वैक्यूम होता है। तो देखो मेरे अनुमान से जो लोहे की गेंद है उसका द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद भारी है, इसलिए लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है अपनी तरफ। हर चीज़ है जो ऊपर की बजाय नीचे ही जाती है ना, क्योंकि वो नीचे खींचती है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जिससे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उत्पन्न होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, वो उसके जो उसका भार है उस पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु क्या होगी, एक ही दर से नीचे गिरेगी। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, गेंद हो या फिर कोई भी वो सेम टाइम पे सेम नीचे गिरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये तो वैक्यूम के निर्वात की बात हो रही है, अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए तो देखो यदि अगर हम यह गति एक सामान्य परिस्थिति में एक पंख और पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरेगा। ठीक है, क्यों गिरेगा? देखो जो वायु है, वायु के प्रतिरोध के कारण होता है ऐसा। तो पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख को गिरने की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, जबकि पत्थर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध क्या होता है? रोकना। तो क्या करेगा, ये प्रतिरोध है जो ये पत्थर पर भी लगेगा और उस पर भी लगेगा, जो आपका पंख है। तो पंख को रोकने के लिए तो आसानी से रुक जाएगा, पंख तो बहुत हल्का होता है, तो उस पर प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो रुक जाता है और जो पत्थर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसलिए लेकिन इस गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो निर्वात में अभी ऊपर हमने पढ़ा था, कोई भी वस्तु हो, बोलो या कोई भी वस्तु हो, हमेशा क्या होगा हमारे पास निर्वात के अंदर सेम टाइम पे वो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो न वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से, एक ही त्वरण से एक साथ नीचे गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद देखो, अब जो धरती है, धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जी को भी धरती के निकट पर एक स्थिर माना जा सकता है ना। तो इस कारण धरती पर गिरने वाली जो वस्तुएं जैसे पत्थर या कुछ भी है, हम गति के समीकरणों में जो त्वरण होता है ना ए, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण में लिख सकते हैं। ए को हम जी में लिख सकते हैं, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड है 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है, तीन हमारे समीकरण है, गति के समीकरण, जिसमें यहाँ पे एक ही जगह हमने जी से इसको वो किया है, चेंज किया है। ठीक है, आगे है जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लगेगा, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाता है, माइनस में ले लेते हैं हम जी को। ठीक है, और नीचे गिरता है तो जी को क्या लेते थे, प्लस लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही है। क्लियर? सो ये हमारी वर्कशीट है जो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 प्रश्न उत्तर दिए हैं, चारों के फटाफट से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिरने पर कौन पहले धरती पर गिरेगा। कारण स्पष्ट कीजिए। कौन गिरेगा? जो गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए निर्वात में दोनों गेंदें एक ही दर से नीचे गिरेंगी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है वो निर्वात, वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी क्यों लिया जाता है। तो देखो जब बॉल को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। जी है वो नीचे लगता है, तो लेकिन ये जो बॉल है ये हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो दोनों में बिल्कुल अपोजिट, विपरीत उनमें वो है, डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, सामान्य परिस्थिति में, यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 1 मिनट।
क्वेश्चन क्या है, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं, ये शायद उसमें से कट है, ये आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन 3 है वो यहाँ से देख लो, वहाँ पे हाफ थोड़ा सा कट है शुरुआत का, लेकिन शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिरने व समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है। देखो इसका क्या कारण है। क्वेश्चन हमने ऊपर से लिख लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा कट है, मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं का, ठीक है। वैसे अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ से नोट डाउन कर लेना। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं का समान ऊंचाई से गिरने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है। तो देखो जो ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, हल्की वस्तु पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध भारी वस्तु पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण हल्की वस्तु के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि भारी वस्तु पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अब हल्की है तो हवा उसको ऊपर ही ऊपर उड़ाती रहती है, प्रतिरोध करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। जो भारी है वो नीचे गिर जाता है, उस पर हवा का कम असर होता है, ठीक है। यही इसका रीज़न है। क्लियर। आगे है प्रश्न नंबर 4, आखिरी प्रश्न है जो, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। मतलब जो गति के 3 समीकरण उसके अंदर क्या क्या है, पहला है v = u + at, एक ही जगह g लिख दिया, v = u + gt। सेकेंड है v = ut + ½ gt², और थर्ड है 2gs = v² - u², ठीक है। सो ये 3 आपके क्वेश्चंस है, 3 इक्वेशंस है, समीकरण है गति के, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।